भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोर जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगो, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है को ठीक है? कोई पे गिरो तो ना पंखा। क्या बता रहा था मैं? मान। तो आपका प्रेमी नाराज होकर के आपसे लड़ ले, ये अच्छा है, लेकिन वो नाराज होकर के कहीं चला जाए, मान करके कहीं निकल जाए और बोले ना, ये बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो, मान आ रो, मान आ रो। श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस 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 इतना मान ही ठीक है, इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह आमे, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बन करके एक गोपी खड़ी है कि ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं। गोपी ऐसा अभिनय कर रही है आपस में। उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है कि अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान करवे कि करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली श्री वृषभानु दुलारी। मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज
वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासनी ब्रज ब्रज की ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थीं, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोपियां वृक्षवल्लरियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्याम सुंदर को देखा, अब यहाँ ठाकुर जी पूछ रहे हैं मेरी श्यामा जी को देखो, मेरी लाडली जी को देखो, मेरी किशोरी जी कहाँ को चली गई, वो मिल्क का एक गुना रही हैं, कहाँ गई। और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी, वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया। यमलोक में यमराज भी घबरा गए कि इतनी इतनी वेदना तो कभी यमलोक में भी किसी को अनुभव नहीं हुई है। वह श्री प्रिया जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद, वो अश्रुबिंद ही कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। श्री प्रिया जी के विरह में जो श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, वही श्री भोलानाथ जी और वृंदावन की एक परम सहचरी श्री भोरी सखी बनकर के आए। इसलिए भोरी सखी जी के पद को जब आप नेत्र बंद करके अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण के नेत्रों से निकलने वाले श्री प्रिया जी के विरह में जो अश्रुबिंद हैं, वो अश्रुबिंद गा रहे हैं, तभी आप भोरी सखी जी के सुंदर भाव और पदों को समझ पाएंगे। कब मोरी सुधे करे हों, वृषभान लढ़े तेरा धार। कब मोरी सुधि करे हों, वृषभान लढ़े तेरा धार। कोमल चित्त किशोरी प्यारी, कोमल चित्त किशोरी प्यारी, करुणा सिंधु अगाधा, करुणा अगाधा। कब मोरी सुधे करी हूँ, वृषभानु लढ़े तेरा धार। कब मोरी सुधे करे हो, वृषभानु लढ़े तेरा। तो मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी का जन्म हुआ, पर जन्म से ही सब आचार्यों में देखा गया कि जन्म से ही उनमें वह लक्षण और गुण प्रकट हो गए हैं कि वे सामान्य संसार के लिए नहीं है। ठाकुर जी ने अपने एक एक कण भाव को भी आचार्य बना करके भेजा इस कलिकाल में हम जीवों पर कृपा करने के लिए। अब सोचिए, प्रिया जी के विरह में श्री ठाकुर जी के अश्रुबिंद वो अवतार धारण करके आए हैं भोलानाथ जी के रूप में। जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में आप जन्मे, पर जन्म से ही
चाहे खेल खिलौना हो, चाहे संसार की सारी वार्ताएं हो, उनमें आपकी ज्यादा रुचि होती नहीं थी। एक बालक की तरह जाते तो थे, लेकिन जैसे खेल खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उस खेल को छोड़ देते, और क्या सोच करके कि इसका कोई सार नहीं है, ये कोई सार नहीं है, इसके लिए संसार में नहीं आया हूं, खेल तो पूरा संसार है, कब तक खेलता रहूंगा मैं। और खेल छोड़ देते, एकांत में जाकर रोने लगते, माता पिता समझाते क्या बात है क्या बात है, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। धीरे धीरे इसीलिए उनका घर में भी नाम भोलानाथ ही पड़ गया। बोले बहुत भोले हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, और बात क्या कुछ पता नहीं, और रोते ऐसे नहीं चीख चिल्लाते हो, बस अश्रु प्रकट होते रहते हैं नेत्रों से। बाल अवस्था है, इसलिए भोलानाथ जी भी नहीं समझ पा रहे कि मैं रोता क्यों हूं इतना। पर कौन कहे, ये तो प्रिया जी के विरह में श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, ये तो प्रगति ही बहने के लिए हैं। धीरे धीरे आप बड़े हुए, घर के लोगों ने आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा, आपने खूब अच्छे स्तर की अध्ययन किया, खूब पढ़ने में विद्वान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको विद्या अध्ययन करना भी लगने लगा कि यह भी उदर भरने की शिक्षा है, कब तक इसको करता रहूं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है मेरी। एक दिन मन में कहीं कथा में सुन लिया कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है कोलारस, उस कोलारस के वन में आप चले गए, और वहां जाकर के बस विरह आतुर होकर के, हे गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कौन है, मेरे गुरु कौन है, कौन मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का सार क्या है, मेरे जीवन का रस क्या है, मेरे जीवन का तत्व क्या है, मैं क्यों बालकाल से इतना सब चीजों से परे रहता हूं, क्यों मुझे इतना विरह होता है, मुझे कोई तो बतावे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आपकी उस विरह वेदना के कारण 3-4 दिनों तक आप वन में विचरण करते रहे। तब आपके एक बड़े भैया थे, बड़े भैया आए और आकर के उन्होंने इनको तुरंत समझाया, बोले ऐसे नहीं रोते भोलानाथ, चलो, बोले मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। तब वहीं मध्य प्रदेश में कोई राधा वल्लभी परंपरा का स्थान, और वहां एक आचार्य विराजमान थे, आप उनके पास उन्हें ले गए और कहा ये हैं तुम्हारे गुरुदेव, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री राधा नाम मंत्र प्राप्त करके जैसे ही मंत्र सुना और उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब तक तो विरह वेदना क्यों थी समझ नहीं आ रहा था, परंतु अब विरह वेदना का मूल रूप पता चल गया कि इनकी प्राप्ति के लिए मैं बचपन से रोता आया हूं। बिना श्री जी को देखे ही श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के हृदय का, श्री जी के गुण का, श्री जी के भाव का, श्री जी की स्थिति का उनको अनुभव होने लग गया। घर वालों ने मन में विचार किया कि ये तो और ज्यादा विरह में रहने लगे, इससे बढ़िया तो बिना दीक्षा के ही थे, कभी कभी रोते थे, अब तो ये पूरे दिन रोते रहते हैं। घर वालों ने कहा ब्याह कर दो। हमारी परंपरा में, हमारे कल्चर में एक नियम रहा है, बेटा बिगड़ गया है, क्या करें, बोले ब्याह कर दो, पत्नी आएगी सुधार देगी। पढ़ लिख के विद्वान हो गया, आप क्या करें, बोले ब्याह कर दो। बहुत कमाने लग गया, आप क्या करें, बोले ब्याह कर दो। कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, क्या करें, बोले ब्याह कर दो। बिगड़ गया है, व्यसनी हो गया है, उल्टे सीधे काम करता, क्या करें, ब्याह कर दो। नाम जापो गो भजनानंदी करता, पूरे दिन गिरिराज जी में पड़ो रे, क्या करें, ब्याह करो या को। हमारे यहां सब चीजों की मूल जड़ केवल एक है, बोले क्या, ब्याह करो। काम को है तो ब्याह करो, नहीं काम को तो ब्याह करो, सब में ब्याह कर दो। भोलानाथ जी को पकड़ करके घर वालों ने कहा तुम्हारा ब्याह कर, बोले मैं ब्याह के लिए, ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूं संसार में। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा विवाह मत करो, किसी का जीवन बर्बाद मत करो। घर वाले बोले ऐसे ही बोलता है, इसको बैठाओ मंडप में। और श्री भोलानाथ जी का ब्याह कर दिया, ब्याह हो गया। ब्याह के बाद आपने अपने माता पिता और बड़े भैया से कहा कि मैं और अध्ययन करना चाहता हूं, तब आपने लॉ की, वकालत की, और वकालत करके आप वकील बन गए।
पत्नी थी घर में तो घर वालों ने कहा कि भाई अब रोना धोना नहीं, इसका पहले तो था कि ब्याह कर दो, और जब ब्याह हो गया तो अगले दिन ही माता पिता आज्ञा कर रहे हैं बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा। तो कौन संभालेगा बेटी को? ये तुमने इसका ब्याह किया है, माने ग्रहण किया है, इसका घर कौन चलाएगा? बोले हम तो मना ही कर रहे थे ब्याह मत करो हमारा। बोले अब तो हो गया, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करें? बोले अब इसकी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, अपना परिवार बसा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब भोलानाथ जी बोले तो फिर कुछ करना पड़ेगा तो और पढ़ाओ हमको। बोले